हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो अभी बज रहे हैं शाम के 6। सुबह से सारा काम हो चुका है। मतलब क्या काम, आज क्या टमाटर की चटनी बनाई थी तो हम लोग ने आज उसमें काम चला लिया। और पपड़ तल के हम लोग ने मस्त में खाया भी है। इतने मार्जिन में बची है क्वांटिटी में कि रात को भी हो जाएगी। तो घर साफ करने का था तो मैंने बोला चलो शुरू कर देते, क्योंकि अभी फ़िलहाल तो आज संडे है। और मैं बोली आज 6 तो बज गए, तो मुझे नहीं लग रहा आज पूरा एक दिन में काम होने वाला, क्योंकि अगर सुबह से करते तो हो जाता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से समाचार सुनते 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 मेरा हम लोग का टाइम पास हो गया कि दिल ही नहीं हो रहा उठ के कुछ दूसरा करने के लिए। वो समाचार में लगे पड़े, समाचार सुन सुन के दिमाग ही ब्लास्ट हो रहा है। तो इसलिए वजह से काम शुरू करते करते भी 6 बज गए। तो मैंने बोला चलो कर ही लेते करके, तो फटाफट करके तो आज किचन का पोर्शन कर दूंगी। और कल शायद बाकी का जो है कोटमाला और दीवारें और घर में झाड़ी मारना है वो सब कल कर देंगे। आज सिर्फ किचन का पोर्शन ही करूँगी, क्योंकि करते करते ही शायद 8 बज जाएंगे। तो चलिए मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी फयाज निकाल के दे रहे पूरे स्टैंड के बर्तन मुझे। माई का देखो डांस शुरू है उसका, मैडम का। तो अभी इन्होंने बर्तन पूरे मुझे निकाल के एक देने हैं। सारे कैसरोल वगैरह जो भी था एक एक करके पूरे बर्तन दे रहे हैं। माई भी बाथरूम मोरी में लेके जा रही है। मैं भी उसको हाथ से दे रही हूँ बर्तन के, मोरी में साइड में रख दे, क्योंकि सारे बर्तन स्टैंड में सारे बर्तन नहीं आएंगे ना टप में। तो मैं भी उसको एक एक बर्तन देते जा रही हूँ कि तू लेके जाके सब मोरी के साइड में रखते जा। तो वो रखते जाएगी और ये पूरा स्टैंड ये खाली कर रहे एक एक करके। तो देखिए ये सब बर्तन निकल रहे एक एक करके माई लेके जा रही है। फ्राई पैन वगैरह सब है। टोटल बर्तन बहुत ज़्यादा है, थोड़े मेरे पास में थोड़े थोड़े करके ज़्यादा हो गए लग रहा है मुझे भी, क्योंकि ना ऐसे तो पता नहीं चलता, लेकिन जिस दिन घर साफ होता है ना उस दिन बहुत मालूम पड़ता है। तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बर्तन मैं कम ही खरीदूँ। मैं जल्दी बर्तन नहीं खरीदती, क्योंकि धोना बहुत भारी पड़ता है। ये देखिए कप है ना, जो ये माई को ना फर्स्ट स्टैंडर्ड, मेरी बेटी जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं सॉरी मेरी माई जब सीनियर केजी में थी ना, ये कप मिला था उसको क्रिसमस की पार्टी में। तो ये स्टैंड अभी इन्होंने निकाल लिया है और अभी बाथरूम में लेके चले गए स्टैंड। तो मोरी में साइड में, बाथरूम में नहीं साइड में मोरी जो है उधर ही रखेंगे ये स्टैंड को, और वहीं रख के धो लेंगे, क्योंकि हम लोग के बाहर इतनी जगह नहीं होती, तो हमको ये सब मोरी में धोना पड़ता है। तो ये स्टैंड धो लेंगे अपना वहीं। तो अपना स्टैंड धो रहे ये, और देखिए घस रहे फयाज, घस रहे स्टैंड। हाँ पूरा घस ले, अच्छे से घसेंगे ये पूरा। ये स्टैंड को ना गाइस मुझे कम से कम कितना साल हो गया पता है आपको? 12 साल हो गई है स्टैंड को लेके, मैंने पूरे 12 साल लेकिन ज़रा भी नहीं खराब हुआ है। तो अब वो स्टैंड हो रहे, और जब तक के मेरा काम चालू है बाहर का, तो मैं क्या कर रही हूँ, या जो कोने में जो जगह है जहाँ पे मैं राशन वगैरह के जो भी सामान रहते हैं वो स्टोर करके रखती हूँ, ग्रोसरी का सामान। तो वो डब्बे सब मैं निकाल रही हूँ। ये देखिए 2 नारियल भी रखे हुए, मम्मी ने भेजे थे मुझे नारियल ये। तो नारियल अभी रखे हुए, चटनी वगैरह कभी डोसा बनाती हूँ ना उसके लिए वो दे के भेजे थे मुझे कि रखा कर। तो ये अभी सामान सब मैं निकाल रही हूँ कोने में से। तो ये सब मैं बाथरूम में मोरी में लेके जाके धो लूँगी। ये डब्बा है, इसके अंदर झींगे है, सूखे झींगे। ये भी मम्मी ने दिया था कि कभी कुछ ना रहे तो झींगे बना लिया कर घर में, अगर कुछ नहीं रहे तो झींगे रहते ही हमेशा। तो ये डब्बा मेरी मम्मी ने ही दिया, ये भी झींगा मुझे। और ये सब हटा रही हूँ मैं सामान, ये सब माई का है, ये सब मेयोनीज और टमाटर सॉस तो ये भी सब हटा रही हूँ मैं। ये है टाकी मेरी, जिसमें मैं राशन स्टोर करके रखती हूँ। तो अभी मैं टाकी को भी धोना पड़ेगा मुझे। ये सब धोऊंगी मैं, बड़े बड़े बर्तन सब मोरी में धुलेंगे, क्योंकि बेसन में तो इतना होगा नहीं ना। तो मैंने अभी सब वहाँ से इसलिए खाली कर दिया ताकि वो जो पोर्शन है वहाँ का मैं उसको अच्छे से घस दूंगी ना, इसलिए। तो अभी मैं यहाँ पर अपना ये देखिए लोगों का, दोनों का बाप बेटी का काम चालू है। माई को आप जहाँ देखोगे ना वहाँ मिलेगी माई आपको। जब से बर्तन दे रही थी पप्पा को अपने उठा के स्टैंड खाली कर रही थी, और अभी स्टैंड धोने में लगी पड़ी है पप्पा के साथ में। तो ये पूरा स्टैंड दोनों बाप बेटी मिलके अच्छे से धो रहे हैं। पूरी गिल्ली हो गई थी अम्मा है ना, पूरी गिल्ली हो गई थी। फिर भी मस्ती कर करके धो रही थी अपने पापा के साथ। उसको बहुत मजा आता है जब जिन घर सफाई बोलूंगी ना कि करना है करके, एकदम पीछे पड़ी रहेगी, मम्मी कब शुरू कर रहे उसका ऐसा है। तो अभी स्टैंड तो धुल गया, अभी दोनों बाप बेटी मिलके अभी देखो यहाँ पे भी आ गई, यहाँ पे भी टपक गई। तो यहाँ बैठ के देखिए अभी किचन की टाइल से घस रही, देखो डांस करते करते। हम लोग ने ना म्यूजिक लगाया था बहुत बदमाश है। हम लोग ने ना म्यूजिक लगाया था, गाने सॉन्ग वगैरह लगा के हम लोग घर सफाई कर रहे थे, मस्त नाचते। तो वो भी नाच रही थी, डांस करते करते। उसका काम डांस करते करते ही रहता है वैसे भी सारा, उसको 24 घंटा डांस ही करने दो।
तो ये अभी अच्छे से टाइल्स फयाज घस रहे हैं। पूरी किचन की टाइल्स है मेरी, सिर्फ एक ही तरफ टाइल्स है मेरे घर में, किचन और बाथरूम में बस, बाकी पूरे घर में टाइल्स नहीं है। तो अभी टाइल्स का ये जो कोने का हिस्सा है, जहाँ पे मैं लेफ्ट में, किचन के लेफ्ट का हिस्से में मैं मटका और मैं मिक्सर रखती हूँ, तो इन्होंने वो भी घस के अच्छे से धो दिया है। अब टाइल्स तो मेरी धुल चुकी है। अभी ये वहाँ पे ना ऊपर सब गिला होता है ना, तो अभी कपड़े से पूरा पोंछ रहे हैं। तो इन्होंने ना पूरा ऊपर का जो है ना अपना चैनल वगैरह, उसको भी अच्छे से ना सरफ वो अपना लिक्विड डाल के अच्छे से घस लिया था। तो अभी वो लिक्विड से अच्छे से घस के खुशबू हो गई, तो इन्होंने कपड़े से भी पोंछ लिया। तो मोरी में तो हम दोनों माँ बेटी का काम चालू है। देखो यहाँ पे भी टपक गई है, जहाँ देख रही हूँ वहाँ टपक रही है वो, तो यहाँ पे भी टपक गई वो, और अपने पापा के मम्मी के साथ में पूरे बर्तन वगैरह धोने में लगी पड़ी है। कि जहाँ देखोगे ना आपको मिलेगी। तो यहाँ पे भी बैठ गई है, मेरे से झगड़ा करके घस रही बर्तन। मैंने उसको बोला कि बर्तन मत घस। तो ये देखिए अभी स्टैंड धुल गया, जगह नहीं हो रही थी, तो मैंने इनको बोला बाहर निकाल दो स्टैंड को, हम लोग को जगह नहीं हो रही है। तो इन्होंने स्टैंड को निकाल के बाहर रख दिया और ये बैठ गए अपना गैस धोने के लिए। इन्होंने बोला मैं गैस साफ करती हूँ। बाहर का जो काम था वो कर रहे थे मिलके, जो उनको करना था वो कर रहे थे, मैं जो कर रही थी वो कर रही थी। तो इन्होंने गैस को घसना शुरू कर दिया। ये बोले कि मैं गैस घस देता हूँ और धो देता हूँ, बाहर का किचन में पूरा साफ कर लेता हूँ, और जब तक कि तुम मोरी में बैठ के अपने बर्तन वगैरह सब बड़े बड़े बर्तन धो के दे दो। तो मैं मोरी में सब अपना टाकी और मैंने राशन के डब्बे सब मोरी में बैठ के धो ली मैंने। तो अभी ये अपना गैस घस रहे अच्छे से, और अभी गैस का सब कोने कोने का पोर्शन, वैसे तो रोज ही धोते, फिर भी आज धो रहे थे। और ये अम्मा बैठी है बाथरूम में मेरे साथ में। तो देखिए मोरी में ये ना क्या बोल रही थी, मैं काते से ना लड़ रही थी मेरे से। मैंने उसको बोला कि तू सिर्फ खंगाल ले कब बर्तन, मैं घसती हूँ, लेकिन नहीं, उसको घसने मांगता है ना, तो लड़ के नहीं बाबा मेरे को भी एक, मम्मा एक मेरे को भी दो, मैं भी घसूँ, मेरे को भी एक ब्रश दो, मेरे को भी घसने का बर्तन बोल के वो भी एक लेके बैठ गई थी काथा, और मैंने भी एक काथा लेके बैठ गई थी। तो हम लोग दोनों घस भी रहे थे और धो भी रहे थे। तो लगी पड़ी थी वो, छोड़ती नहीं वो अकेले, वो सब जगह घुसती है और करती, काम करने में एकदम टकाटक है मेरी बेटी, बोलना नहीं पड़ता मेरी बेटी को, बस वो देखती है मम्मी पापा लगे तो साथ में मिल जाती है। तो देखिए गैस तो धुल गया, घस दिए इन्होंने, अभी अच्छे से धो रहे पानी डाल के, तो अपना ही घस रहे। और इन्होंने मेरा मिक्सर भी धोया है मैंने इनको बोली कि मिक्सर भी मेरा घस दो ना, तो बोले हाँ ला पूरा कर, जब कर रहा हूँ तो पूरा ही करूंगा ना। तो उन्होंने मेरे मिक्सर को भी अच्छे से घस दिया। ये मेरे मिक्सर लेके ना गाइस मेरे को 10 साल हो गए, लेकिन मेरा मिक्सर आज तक काम नहीं दिलाया मुझे, आज तक भी। 10 साल पुराना मिक्सर है मेरा ये। तो देखिए इन्होंने मेरा इस मिक्सर मटका सब लगा दिया अपनी जगह पे। अब ये लगा रहे हैं मेरा स्टैंड, तो मेरा लग गया स्टैंड अपनी जगह पे, और मेरी रानी लगा रही है पूरे बर्तन स्टैंड पर, चढ़ गई है पूरे किचन के ऊपर चढ़ गई है वो। मेरा किचन छोटा है ना, चढ़ जाती है अपना काम करने के लिए। तो देखिए आराम से चढ़ गई है, कोने पे बेसन के पास ही खड़ी है। मैं इसको चिल्ला भी रही थी कि गिरेगी, तो भी बोली कि नहीं मम्मा मैं रख लूंगी। तो फयाज तो देखिए मैं चिल्ला रही थी वहां से उसको झाँक के। तो लोग ने दोनों ने मिलके बाप बेटी स्टैंड में पूरे बर्तन लगा दिया। अब ये वो हिस्सा है जहाँ पे मैं अपने ग्रोसरी का राशन स्टोर करती हूँ, तो वहाँ पे भी मैंने अच्छे से घस के वहां से भी अच्छे से पोछा मार दिया है। अब ये स्टैंड एक छोटा जैसा कोने में रखा हुआ है, यहाँ पे सारे मेरी तपेली वगैरह रहते, तो इन्होंने वहां पे उसको वहीं से घस दिया फयाज ने, और उसको वहीं से खंगाल के अच्छे से धो के कपड़े से वहीं पोंछ लिया, क्योंकि वो स्टैंड निकलता नहीं है, वो फिक्स लगा दी उधर। मैं जब न्यू घर में आई थी ना, तो वो बेगारी ने उसको वहीं फिक्स कर दिया उसको, तो वो वहीं फिक्स हो गया, जब से वो निकलता ही नहीं है। तो बर्तन भी मैंने सब धो दिया था, तो अभी मैं इनको बर्तन सब दे रही हूँ लगाने के लिए। तो ये अपना जैसे जैसा मैं दे रही हूँ वैसे वैसे लगाते जा रहे पूरे बर्तन। तो देखिए पूरे बर्तन लग रहे हैं, कोने के भी नीचे भी जो ग्रोसरी हम लोग स्टोर करते हैं वहाँ की टाकी वगैरह। और ये मटका हंडा है मेरे पास में एक पानी के लिए, तो ये हंडे में तो हंडा और ये डब्बा ये सब डाल रहे हैं कोने में। इनको मुझे ही बताना पड़ेगा, तो ये आगे पीछे करते बोलते मेरे को तुम बताओ बराबर, बोले मैं वैसे ही करूंगा, बोलेंगे तो आगे पीछे करूंगा तो चिल्लाएंगे। तो मैं बाजू में बैठी हूँ, मैं सब बताते जा रही हूँ ऐसा करो। तो किचन के नीचे जो मैं डब्बे रखती हूँ मेरे मसाले के, नदरा नमक सब जितने भी चायपत्ती शक्कर सब डब्बे हैं मेरे नीचे, तो वो सब नीचे से मैं निकाल रही हूँ। और उसी को भी नीचे से अच्छे से घस दूंगी लिक्विड डाल के, लिक्विड डालूंगी अच्छे से। मैंने लिक्विड में कॉर्नफ्लावर भी मिलाया है ताकि खुशबू भी आ जाए। तो ये दोनों को मिला के अच्छे से मैं घस दूंगी। अच्छे से घसने के बाद मैं उसको अच्छे से 2-3 पानी में मैंने उसको धो दिया नीचे की ज़मीन, और फिर सूखे कपड़े से भी मैंने पोंछ दिया। अब ये जो डब्बे थे मैंने यहीं बैठ के धोना शुरू कर दिया, कि मैंने बोला अभी कहाँ वापस जाओ मोरी में लेकर आना, तो मैंने बोला मैं यहीं धो के नीचे ही घुसा दूंगी करके, तो यहाँ का यही काम हो जाएगा। तो अभी देखिए नीचे का सब साफ हो चुका है, ज़मीन अच्छे से सूख चुकी है। तो अभी मैं पूरे डब्बे मेरे सब नीचे एक के बाद एक डालते जाऊंगी।
तो देखिए मैंने एक एक डब्बे मेरे अच्छे से डाल दिए। मुझे ना याद रहता है मेरे डब्बे कहाँ पे, कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलेगी, किसके बाद रहती है। अभी लेडीज लोग को तो अपने हाथ की चीज़ अपनी बराबर पता होती है ना, किधर पे क्या मिलेगा। तो इसके लिए वो सब मैं रख रही हूँ नीचे। उनको बोलूंगी तो वो मेरे को 10 बार यहाँ रखो वहाँ रखो, मैं बोलते बोलते मेरा शायद मुंह दुख जाएगा। तो इसलिए मैंने बोला कि तुम हटो, मैं रख दूंगी करके। वो बोल रहे थे मैं नीचे का डालूंगी, हमने नहीं मैं डाल दूंगी। तो मैं अपने हिसाब से मैंने सबको रख दिया नीचे डब्बे, कहाँ कहाँ रखना है सब सिस्टमेटिकली मैंने सबको अपने अपनी जगह पे स्टोर कर दिया। तो देखिए मेरा किचन धुल के एकदम चकाचक हो गया है, और मेरा गैस, मेरा किचन, और देखिए जहाँ पे ग्रोसरी स्टोर करती हूँ वहाँ का भी अच्छे से सब धुल गया है और एकदम मस्त लग रहा है। तो देखिए सब हो गया ऑल टुगेदर। तो फ्रेंड्स अभी पूरा काम हो गया, किचन पोर्शन साफ सफाई हो गई है किचन का। तो अभी बाकी का कल करेंगे। ऐसे थक गए प्रयास तो थक गए, इतने में थक गए वो। तो अभी बाकी का जो कल करेंगे। और अभी जा रही हूँ मैं खिचड़ी बनाने के लिए, टमाटर की चटनी बची है ना, तो इन्होंने बोला कि खिचड़ी बना दो, खिचड़ी के साथ खा लेंगे। तो खिचड़ी बना लेती हूँ, रात का भी फिनिश हो जाएगा। फिर कल का देखेंगे क्या करने का। और अभी देखिए अभी तो समाचार में बता रहा है कि कल भी लॉकडाउन है पता है, 1 हफ्ते का। तो ये बोले कि मैं सुबह में उठ के जाऊँगा, देखूंगा गाड़ी चल रही है रोड पे, नहीं चल रही है। अगर चल रही होंगी तो फिर मैं 1-2 घंटा दिखता हूँ, 3-4 घंटे अगर चला सकता हूँ तो चला कर आऊँगा। और उसके बाद दोपहर के बाद में बाकी का घर का साफ़ सफाई करेंगे। तो देखिए अल्लाह से तो यही दुआ है कि बाहर रोड पे सब नॉर्मल ही हो और कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट बना ना हो। रात को 8 बजे के बाद होगा तो चल जाएगा, लेकिन दिन भर में तो प्लीज़। तो देखेंगे कल क्या होता है करके, फिर मैं आपको देती रहूँगी अपडेट क्या हो रहा है करके, क्या नहीं हो रहा है। चलिए फिर इसी के साथ में। और आज का ये मेरे घर की साफ़ सफाई आपको अच्छी लगी। मेरे माई इतनी मस्ती करती है ना, तो अगर माई की क्यूटनेस पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी जितनी भी न्यू वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही में मुझे इंस्टा भी फॉलो करिए, वहाँ पे भी वेट कर रही हूँ मैं आपका। तो चलिए फिर दुआ में याद रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अल्लाह हाफिज़।